नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश बलूदा झुंझुनू पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज और लेके आए हैं। 2 दिन का गैप रह गया था बीच में किसी कारणवश, लेकिन अब आपकी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेंगी। तो इसके साथ साथ ही हमने दोस्तों कल आपके लिए लाइव सेशन भी स्टार्ट किया है, जो कि रात को 9 बजे लाइव क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि 9 PM। और इसके बाद में दोस्तों अब बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा है, कॉल भी आया था कि सर जो रात को लाइव क्लास हुई थी वो आपके यूट्यूब चैनल पे दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों जो लाइव क्लास है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको कहाँ पे मिलेगी, यानी कि यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाओगे। होम पेज के बाद यानी कि इधर तो होता है क्या दोस्तों, होम पेज यानी यूट्यूब चैनल का होम पेज है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो लिखा होता है और वीडियो के जस्ट साइड में लिखा होता है दोस्तों प्ले लिस्ट। तो आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाना है, जहाँ पे आपको एक लाइव क्लास लाइब्रेरी साइंस की जो प्लेलिस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में दोस्तों उस क्लास का विवरण मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार आप उस क्लास को देख सकते हैं दोबारा से और उसके नोट्स आपको तैयार कर सकते हैं। और उस क्लास की PDF है वो दोस्तों आपको लाइब्रेरी के जो ग्रुप है अपना बनाया उसमें मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों आज के सेशन की जो क्लास है उसकी स्टार्ट करते हैं। और आज आपकी क्लास 9 PM ही होगी, तो आप यानी कि 9 PM पर लाइव आ जाएँ। इसके बाद में आज की टेस्ट सीरीज का यानी कि विशेष सॉल्यूशन के साथ हम जो मॉर्निंग में टेस्ट सीरीज लेके आते हैं आपके लिए, वो आज हम लेके आए हैं। और दोस्तों इसी प्रकार कंटिन्यू आपके लिए टेस्ट सीरीज रखेंगे और यानी कि बीच बीच में आपके लिए टॉपिक भी लेके आएंगे, जिस प्रकार यानी कि आपके टॉपिक भी क्लियर हों और आपके 500 यूनिटों के क्वेश्चन भी क्लियर हों। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मैंने आपको लास्ट टेस्ट सीरीज में इसका आंसर बताने के लिए बोला था कि सन 1844 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्वामित्व किसके पास था। तो दोस्तों यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। और राष्ट्रीय पुस्तकालय जो हमारे RMSSB लाइब्रेरियन का सिलेबस है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय तो किसके पास था। 4 ऑप्शन दिए, प्यारेचंद मिश्रा, द्वारकानाथ टैगोर, जॉन मेटकॉफ और लॉर्ड कर्जन। तो आपको पता होगा कि चारों हैं तो रिलेटेड ही यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के। तो दोस्तों जो 1844 में जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्वामित्व था, जिसे हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, मालिक। क्या बोलते हैं, मालिक बोल सकते हैं। तो उस समय क्या किसके पास था, तो वो था द्वारकानाथ टैगोर के पास। यहाँ से दोस्तों आपको थोड़ा सही कर लेना है, यानी कि द्वारिकानाथ टैगोर या द्वारकानाथ टैगोर बोलते हैं। और दोस्तों उस समय जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे वो कौन थे, प्यारेचंद मिश्रा। कौन थे, प्यारेचंद मिश्रा भी होता है दोस्तों, मिश्रा भी लिखा होता है। तो दोस्तों आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, यानी कि स्वामित्व किसके पास था, द्वारकानाथ टैगोर के पास है। और 1844 में जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे वो कौन थे, प्यारेचंद मिश्रा। अब दोस्तों इसकी थोड़ी छोटी सी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने यानी कि यहाँ पे कर लेते हैं। और इसके तो दोस्तों 1844 में दोस्तों कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, तो 21 मार्च 1836। कब, 21 मार्च 1836 में की गई थी। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि 21 मार्च 1836 में तो की गई थी, लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था J.A. चोप। क्या नाम था दोस्तों, J.A. एस्टा क्लर्क। क्या नाम था दोस्तों, J.A. एस्टा क्लस्टर भी बोलते हैं दोस्तों, और J.A. एस्टा क्लर्क भी बोलते हैं। तो इस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक दोस्तों यानी कि एक समिति का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति का आयोजन किया गया था। और उस समिति के बारे में आपको याद रखना है, उस समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो उस यानी समिति में कुल 24 सदस्य थे। और 24 सदस्यों में दोस्तों 2 तो थे यानी कि भारतीय, और दोस्तों 22 क्या थे, विदेशी। तो दोस्तों जो 2 भारतीय सदस्य थे वो ये दोनों थे, प्यारेचंद मिश्रा और द्वारकानाथ टैगोर। ये पहले UGC नेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो 2 भारतीय सदस्य थे उस समिति में, उस समिति की अनुशंसा के आधार पर ही कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। उसके बाद यानी कि 1836 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद यानी कि 1841 में इसको यानी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को विलियम फोर्ट कॉलेज, कौन सा दोस्तों, विलियम फोर्ट कॉलेज में स्थापित कर दिया गया था। और 1844 में दोस्तों मेटकॉफ हॉल में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को स्थापित कर दिया गया था। तो इस प्रकार आपको इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको क्या करना दोस्तों, खास कर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों इसकी थोड़ी सी बातें हैं, आपने बात कर ली हैं ऊपर, यानी कि 1844 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी स्वामित्व मालिक द्वारकानाथ टैगोर का था और इस समय इस पुस्तकालय अध्यक्ष प्यारेचंद मिश्रा थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो इस प्रकार है कि यानी कि डॉक्टर SR रंगानाथन ने वर्गीकृत सूची संहिता यानी कि CCC
तो दोस्तों हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में याद रखना है आपको, का निर्माण हेतु किस पुस्तक को आधार बनाया था। तो दोस्तों जो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा 1934 में, कब दोस्तों 1934 में वर्गीकृत सूची संहिता का निर्माण किया गया था। तो उस समय डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने उस पद्धति का विकास करने के लिए किस पुस्तक को आधार बनाया था। 4 ऑप्शन में 4 पुस्तकें दी गई हैं। पहला है प्रोलेगामेंट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सी दोस्तों, जो थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी कैटालॉग नाम की पुस्तक है। इस पुस्तक को डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने आधार बनाया था CCC का। और ये पुस्तक डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा कब लिखी गई है, तो ये लिखी गई है 1938 में। अब इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको बात कर लेते हैं कि ये पुस्तक तो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है क्योंकि ये तो किससे रिलेटेड है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि इस क्वेश्चन को आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है। प्रोलेगामेंट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नाम की पुस्तक है। ये दोस्तों 3 तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। पहली तो पूछी जाती है कि ये पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की है। दूसरी बात पूछी जाती है कि ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो कब हुई थी 1937 में। और तीसरी बात ऐसे पूछी जाती है कि इस पुस्तक का 2nd एडिशन कब आया था। ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस पुस्तक का 2nd एडिशन आया था 1957 में और 3rd आया था 1967 में। और एक पूछा जाता है कि इस पुस्तक में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने कितने उपसूत्र बताए थे। 4 बातें होगी, चारों आपको ध्यान रखनी। इस पुस्तक में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने पहली बार उपसूत्र बताए थे और वो कितने बताए थे दोस्तों, 28 उपसूत्र बताए थे। और 3rd संस्करण में दोस्तों कितने बता दिए, 43। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार, यानी कि एक ही पुस्तक की दोस्तों 6-7 बातें हैं और जो कि पुस्तकालय एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन नाम की पुस्तक है वो 1935 में लिखी गई थी डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा, जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की कौन सी है दोस्तों, कौन सी पुस्तक हो जाएगी दोस्तों, चौथी पुस्तक है। कौन सी है, चौथी पुस्तक है। पहली 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दूसरी दोस्तों CC, तीसरी CCC और चौथी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये एग्जाम में पहले इस प्रकार ही पूछी गई है कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की कौन सी पुस्तक है, तो वो चौथी पुस्तक है। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का आपको पता ही होगा कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की प्रथम पुस्तक है जो 1931 में प्रकाशित हुई थी। और 1931 में प्रकाशित होने के साथ साथ इसकी भूमिका, यानी कि इसकी भूमिका और इसकी प्रस्तावना 2 व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थी। दोनों व्यक्ति अलग अलग थे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, इसकी भूमिका लिखी गई थी W.C. वेरविक जो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के गुरु थे। और इसकी भूमिका लिखी गई थी शिव स्वामी अय्यर के द्वारा इसकी प्रस्तावना लिखी गई थी। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों इसकी थोड़ा विशेष सॉल्यूशन है जो कि इस प्रकार ही है कि यानी कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा वर्गीकृत सूची संहिता का निर्माण हेतु सन 1938 में प्रकाशित थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग नाम की पुस्तक को इसका आधार बनाया था। और इसके साथ साथ CCC के 5 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तो कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, CCC के 5 संस्करण हो चुके हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है कि प्रथम संस्करण आया था 1934, 1945 में, 1951 में, 1958 में और 1964 में। तो इस प्रकार दोस्तों CCC के 5 संस्करण आए हैं। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि दोस्तों CCC में संशोधन कार्य है वो कब शुरू किया गया था, तो 1964 में किया गया था। और संशोधन कार्य में संशोधन करके कब प्रकाशित किया गया था, तो वो 1974 में प्रकाशित किया गया था। और उस संशोधन कार्य को किस नाम से प्रकाशित किया गया था, या उस पार्ट को, तो उसको किया गया था PART, बड़े अक्षरों में PART, पार्ट N के नाम से 1974 में प्रकाशित किया गया था। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, यानी कि 5वें एडिशन से जो आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन, यानी आज 500 यूनिटों से आपके लिए क्वेश्चन है, 1-1, 2-2। तो जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को प्रदर्शित करता है, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है वो पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को प्रदर्शित करता है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एक टेस्ट सीरीज में दिया है। तो दोस्तों आपके सामने है कि प्रथम सूत्र, तृतीयक सूत्र, पंचम सूत्र और द्वितीयक सूत्र। तो दोस्तों जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है या कंप्यूटर सेवा है वो दोस्तों पंचम सूत्र यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र को प्रदर्शित करती है। अब थोड़ी दोस्तों लाइब्रेरी ऑटोमेशन है तो ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है दोस्तों लाइब्रेरी के सिलेबस में, यानी कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन पुस्तकालय में। तो इसकी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है दोस्तों, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की अवधारणा तो विश्व में सबसे पहले सन 1836 में DS आर्डन नाम के व्यक्ति थे,
उसके द्वारा दी गई थी, और जो कि लाइब्रेरी के 5वें सूत्र को प्रदर्शित करती है। अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन है दोस्तों, यानी कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर का प्रयोग करना। क्या दोस्तों? कंप्यूटर का प्रयोग करना, या कंप्यूटर के रूप में जो PDF होती हैं या जो पुस्तकें होती हैं उनको प्रदर्शित करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं जो कि RMSSB का जो सिलेबस है दोस्तों, जो RMSSB का जो सिलेबस है उसके अनुसार क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। क्योंकि जो यदि आप बाहर से क्वेश्चन होंगे तो वो आपको आएंगे नहीं, तो आपका आएंगे नहीं तो आपका मोटिवेशनल डाउन होगा। तो इस प्रकार यदि कि और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में सिलेबस से आने हैं, तो इस प्रकार आपके लिए एग्जाम में यानी क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा पुस्तक संख्या या बुक नंबर के सूत्र के अनुसार कितने तत्व हैं दोस्तों? तो ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन आया हुआ है KVS में। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन हैं दोस्तों? इसके 8 तत्व हैं। कितने हैं? तो बुक फॉर्मूला के डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने बनाया था, जिसके कुल 8 तत्व हैं। हमने इसको विशेष सॉल्यूशन के तौर पर बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों पेश किया है। यानी कि इस प्रकार है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो भी आपको बताया जाएगा, और वीडियो है वो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों जो विशेष सॉल्यूशन में किया गया है वो इस प्रकार है कि जो L, F, Y, A, V, S, C, CR, इस प्रकार दोस्तों कुल कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। L से लैंग्वेज को प्रदर्शित किया गया है, F से फोरम को, Y से ईयर ऑफ पब्लिकेशन को। दोस्तों ये बुक से संबंधित है, यानी कि बुक में किस प्रकार की लैंग्वेज का, किस प्रकार के फोरम का प्रयोग किया गया है, कौन से वर्ष में वो प्रकाशित हुई थी, सेशन नंबर क्या है उसके, उसमें खंडों की संख्या कितनी है, ये सप्लीमेंट नंबर क्या है, कॉपी नंबर क्या है, क्रिटिसिज्म नंबर क्या है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सारों को क्या है, एक बुक से रिलेटेड है। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना किस प्रकार रहेगी वो देख सकते हो आप। एक तो पूछ सकता है कितने तत्व थे बुक फॉर्मूला में? 8। एक दोस्तों पूछता है कि इनका सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या देगा वो? एक तो दे देगा L, यानी कि L दे देगा, उसके बाद F छोड़ देगा, Y दे देगा, A छोड़ देगा, V दे देगा। और दोस्तों इस प्रकार वो क्या कर देगा कि सही क्रम पूछ लेगा। और दोस्तों एक दे देगा कि L, उसके बाद V दे देगा, C दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा, कि उनका सही क्रम पूछेगा कि ऊपर से नीचे लेने पर सही क्रम क्या है। एक दे देगा दोस्तों ऑप्शन में L, C, V। तो इस प्रकार दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं L यहाँ पे है, C यहाँ पे है, V यहाँ पे, ऊपर आ गया V। तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आने की दोस्तों 99% क्या संभावना रहेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो दोस्तों हमारे सिलेबस में सेकंड यूनिट में दिया गया है। और सेकंड यूनिट आपको पता है कि थोड़ी सी क्या रहती है, लेवल से थोड़ी हार्ड है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बुक फॉर्मूला से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों बुक फॉर्मूला का जो वर्णन है वो दोस्तों फर्स्ट अध्याय में किया गया है। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमने जो रात को लाइव टेस्ट सीरीज हुई थी 9 PM को, उस समय दोस्तों एक क्वेश्चन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय से दिया भी था आपको। और दोस्तों इससे इस बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो दोस्तों जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय किसके अधीन कार्य करता है? तो मैंने आपको रात को वीडियो में बताया भी था। तो वो किसके अधीन कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिए गए, संस्कृति मंत्रालय, राज्य सरकार के, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। तो इस प्रकार के यदि आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो आप जरूर दोस्तों कन्फ्यूज हो जाओगे यदि आपको सही अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है वो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन कार्य करता है। और दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त। कब? यदि आपको राजस्थान के छोटे पुस्तकालय याद नहीं होते हैं तो आप जो बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, जैसे कि हम बात करते हैं केंद्रीय पुस्तकालय, 7 मंडल पुस्तकालय, 5 से 7 जिला पुस्तकालय, इनको तो आप याद करोगे। यदि आपके ऑप्शन के आधार पर भी कट के आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का यानी कमेंट आता है कि सर हमारे राजस्थान के हैं वो सारे पुस्तकालय याद नहीं हो रहे हैं, इतना मैटर याद नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जो मोस्ट है यानी केंद्रीय पुस्तकालय हैं, इसके साथ साथ जो दोस्तों 7 मंडल पुस्तकालय हैं उनकी विशेष जानकारी आपको याद रखनी है। और जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सन्मति पुस्तकालय, सागरमल बैड पुस्तकालय, गुलाब बाग लाइब्रेरी। इस प्रकार के दोस्तों जो छोटे छोटे पुस्तकालय हैं, सरस्वती जो पुस्तकालय है फतेहपुर में, इस प्रकार के दोस्तों आपको पुस्तकालय को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आने की संपूर्ण संभावना रहेगी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को की गई थी। और दोस्तों इसमें कुल 2 विभाग हैं, बाल विभाग और वेश्यक विभाग है, जिनमें पुस्तकों की संख्या आपको कल बताई भी थी। यानी कि कुल पुस्तकों की संख्या दोस्तों 91,385। और इसकी दोस्तों एक बात आपको कल वीडियो में बताई भी थी कि 19वां एडिशन है DDC का, वो वर्गीकरण कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है, और जो कि पुस्तकालय में यानी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन कार्य करता है। अब हम थोड़ी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की बात कर लेते हैं।
तो राजस्थान सरकार के द्वारा बादशाह एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना 31 जनवरी, ये आपको ध्यान रखना है, 31 जनवरी 2001 को की गई थी। ये दोस्तों क्वेश्चन RMSSB द्वारा 2016 में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। और राजस्थान के राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के विभाग के दिन कार्यकर्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना 15 अगस्त 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और आपके लिए जल्द ही पंचवर्षीय योजना का संपूर्ण विवरण एक वीडियो के माध्यम से लेके आएंगे लाइव क्लास में, जो कि आपका अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो इस प्रकार है कि रैखिक बजट को और किस नाम से जानते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे पुस्तकालय में बजट टॉपिक है वो अच्छी तरीके से दिया गया है। तो रैखिक बजट को किस नाम से जानते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मद आधारित बजट, ऐतिहासिक, एक लाइन बजट, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। तो रैखिक बजट होता है दोस्तों, उसे एक बढ़ोतरी आधारित बजट नाम से जानते हैं। बढ़ोतरी क्या दोस्तों, बढ़ोतरी आधारित बजट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों बजट की दो 7 निर्माण की विधियाँ होती हैं। बजट निर्माण की कुल कितनी विधियाँ हैं, 7 हैं। वो इस प्रकार से हैं कि पहला यही है दोस्तों रैखिक बजट, दूसरा है परिसूत्र बजट, यानी कि कौन सा, दूसरा परिसूत्र, तीसरा निष्पादन बजट, चौथा है कि कार्यक्रम प्रणाली बजट, इसके बाद में 5वां है कि नियोजन कार्यक्रम प्रणाली बजट, अगला है कि शून्य आधारित बजट, और 7वां है दोस्तों वो है एक मुफ्त बजट, जो कि एक लाइब्रेरियन को दे दिया जाता है, या लाइब्रेरियन बनने के बाद आपको दे दिया जाता है। और आप यानी कि बच्चों के लिए किस प्रकार की पुस्तकें खरीदते हैं वो आप पे डिपेंड रहता है। तो इसलिए आपको अच्छी तैयारी करनी है लाइब्रेरियन लगने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार की 7 विधियां हैं जिनको आप यानी कि वीडियो देख के नोट कर सकते हो। नोटबुक में इनका दोस्तों अलग अलग है दोस्तों। इनमें से दोस्तों आपको यदि कंप्लीट जानकारी नहीं याद होती है तो आप 2 को दोस्तों अच्छे तरीके से याद रखो। एक तो शून्य आधारित बजट, और एक इसके साथ साथ ही आपको एक और याद रखना है, वो है कौन सा दोस्तों, नियोजन कार्यक्रम प्रणाली बजट। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, तो किस प्रकार की बजट है दोस्तों ये। तो ये दोस्तों एक बजट निर्माण की सबसे प्राचीन विधि है, जिसे में पूर्व बजट को यानी कि पूर्व बजट को ध्यान में रखते हुए बजट का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों जो शून्य आधारित बजट होता है उसमें यानी कि जो पहले बजट होता है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। और इस प्रणाली में पूर्व बजट में 5 से 10% बजट बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण इस प्रणाली को बढ़ोतरी आधारित बजट के नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन आपको दोस्तों वीडियो के इसमें ऑप्शन में मिल गए थे, तो इसको 5 को आपको ध्यान रखना है। और एक दोस्तों लाइन बजट भी कहते हैं, जिसको लाइन टू लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लाइन टू लाइन बजट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियो आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे। जब तक एग्जाम होगी लाइब्रेरियन की, उस तक दोस्तों आपके 500 यूनिट के हर क्वेश्चन और हर टॉपिक की हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका क्लियर करा दिया जाएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक हो, चाहे वो ALA हो या दोस्तों फीड हो या बाहर से कोई भी टॉपिक हो दोस्तों, वो आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। पंचवर्षीय योजना हो, आयोग हो, उस प्रकार के सारे टॉपिक हैं, तो उस प्रकार के सारे टॉपिक आपके क्लियर करा दिए जाएंगे। तो इस अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भंडार सत्यापन का कार्य पुस्तकालय के किस विभाग के द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, भंडार सत्यापन का कार्य यानी पुस्तक के संरक्षण का कार्य, पुस्तकालय जिलबंदी का कार्य, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं पुस्तकालय वो किस विभाग द्वारा किए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परिसंचरण विभाग, अनुरक्षण विभाग, तकनीकी विभाग, छाया प्रतिलिपिकरण विभाग। चारों विभागों से क्वेश्चन आना है इनसे, और एक विभाग और जोड़ लेना आप, संदर्भ विभाग। क्वेश्चन इन 5 विभाग से दोस्तों आपका विभाग से क्वेश्चन आना है, तो किस प्रकार आएगा वो आपको डिपेंड रहता है कि आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व कर पाओगे। जैसे कि इस बार आया था दोस्तों अर्जुन विभाग वाला, यानी कि अर्जुन विभाग वाला क्वेश्चन आया था, यानी कि अधिग्रहण विभाग की पूछा गया था कि पुस्तकों का खरीदना, बिल प्रतिक्रियाकरण करना, या दोस्तों पुस्तक चयन किस प्रकार के विभाग के कार्य हैं। तो वो दोस्तों अधिग्रहण विभाग के कार्य पूछे गए थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, अनुरक्षण विभाग। कौन सा विभाग हो जाएगा दोस्तों, अनुरक्षण विभाग के द्वारा ये कार्य किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुरक्षण विभाग, इसको आपको इंग्लिश में ध्यान में रखना है कि मेंटेनेंस, इस प्रकार दोस्तों मेंटेनेंस लिखते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस हिंदी में किस प्रकार लिखा जाता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम हुई थी 29 दिसंबर को, उसमें दोस्तों जो पुस्तकालय जिलबंदी के जो दोस्तों चरण होते हैं 8, उनमें पहला चरण होता है कौन सा दोस्तों, समाकलन। और उस समाकलन को दोस्तों हिंदी में कलेक्शन नाम से बोलते हैं, और इसको हिंदी में लिख के दे दिया था एग्जामिनर ने कि कलेक्शन यानी कि पहला चरण कौन सा होता है जिलबंदी में। तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है जो आपको कंफ्यूज करेंगे हिंदी और इंग्लिश में।
तो दोस्तों मेंटेनेंस सेक्शन होता है इसका इंग्लिश में नाम, और पुस्तकों के उपयोग होने पर उनका क्षतिग्रस्त होना। जैसे हम यानी पुस्तकालय में पुस्तकों का उपयोग करेंगे तो क्षतिग्रस्त जरूर होएंगी, संभावित है। तो ऐसे में पुस्तकों की मरम्मत करना, उनका संरक्षण करना, रख रखाव करना। तो इस प्रकार की दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि किस विभाग के द्वारा की जाती हैं। तो अनुरक्षण विभाग के द्वारा की जाती हैं। और इस यानी कि इस पुस्तकालय विभाग की स्थापना ही दोस्तों इसलिए की जाती है कि पुस्तकालय में जो महत्वपूर्ण रोल है उनका ये ध्यान रखे। अगला भी दोस्तों आपके लिए विभाग से क्वेश्चन डाला गया है, तो ताकि आपके जो 8 या 9 विभाग है कुल पुस्तकालय में वो अच्छी तरीके से ध्यान में रहे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सूची पत्रकों का निर्माण पुस्तकालय के किस विभाग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जो सूची पत्रक है यानी कि जो सूची पत्रक हैं उनका निर्माण है वो पुस्तकालय के किसी विभाग द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी दोस्तों। इस विभाग के बारे में आपको 2 या 3 क्वेश्चन बताएंगे, उनमें से एक आने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन देंगे, अधिग्रहण विभाग, तकनीकी विभाग, पत्रिका विभाग और परिसंचरण विभाग। तो पहले तो इसकी करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीकी विभाग यानी कि टेक्निकल सेक्शन। आप टेक्निकल सेक्शन के दोस्तों 3 बातें याद रखनी है। एक तो सूचीकरण, इनके दोस्तों सूचीकरण और वर्गीकरण का कार्य यही विभाग करता है। इसके बाद सूची पत्रकों का निर्माण भी यही विभाग करता है। क्या करता है दोस्तों, सूची पत्रकों का निर्माण भी यही विभाग करता है। और इसके बाद दोस्तों आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है इसकी कि तकनीकी विभाग और किस किस कार्यों में रिलेटेड होता है। तो उसका आप कमेंट कर सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि तकनीकी विभाग से रिलेटेड है, तो उसका आपको आंसर कमेंट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसकी बात तो हमने कर ही चुके हैं ऊपर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वह है कि निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय पुस्तकालय से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं, और वो किस प्रकार आएंगे वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है राष्ट्रीय पुस्तकालय की। तो निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। KM दुल्ला खां इंपीरियल लाइब्रेरी, BS केशव नेशनल लाइब्रेरी, हरिनाथ डे नेशनल लाइब्रेरी, J चोपमैन इंपीरियल लाइब्रेरी। तो दोस्तों आपने सबका कार्यकाल और सबकी जानकारी बहुत अच्छे से याद करी है तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नहीं तो आपको कंफ्यूज होगा कि हरिनाथ डे इसमें है या J चोपमैन इंपीरियल में था या BS केशव राष्ट्रीय में था या इंपीरियल में था। तो दोस्तों इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों जो KM दुल्ला खां थे वो 1930 में क्या बने थे दोस्तों, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों ये तो क्या हो जाएंगे, इंपीरियल लाइब्रेरी सही है। इसके बाद में 2 BS केशव है दोस्तों, ये क्या है, नेशनल लाइब्रेरी के दोस्तों प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे, तो ये भी सही हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो हरिनाथ डे थे ये दोस्तों गलत हो जाएंगे, क्योंकि हरिनाथ डे थे वो दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी के नहीं, यानी कि इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, क्या दोस्तों, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे दोस्तों। क्या थे, प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। और कब तक थे, तो दोस्तों थे वो थे 1907 से लेकर 1911 के मध्य, 1907 से लेकर 1911 के मध्य हरिनाथ डे दोस्तों प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के। और इसके साथ साथ ही J चोपमैन को आप ध्यान रख सकते हैं कि ये पुस्तकालय अध्यक्ष थे इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के 1911 से लेकर 1930 तक, और 1930 के बाद KM दुल्ला खां आ गए थे। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। और इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इनका आपको आंसर कमेंट करना कि इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो वो इस प्रकार है कि द रोबोट कार्ड का संबंध किस पद्धति से है। तो दोस्तों किस पद्धति से हो जाएगा द रोबोट कार्ड का संबंध। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, नेवारक, ब्राउन ने, कार्डेक्स और त्रिपत्रक। तो दोस्तों जो रोबोट कार्ड होता है वो दोस्तों किससे होता है, तो जो कार्डेक्स पत्ती होती है उसमें 3 कार्ड होते हैं, उनसे संबंधित होता है। और त्रिपत्रक पत्ती होती है उसमें भी दोस्तों कितने कार्ड होते हैं, 3 कार्ड होते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है इन पत्तियों के बारे में। और दोस्तों इसका थोड़ा विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। कि कार्डेक्स पत्ती का निर्माण 1898 में रेमिंगटन रैंड के द्वारा किया गया था, और इस पत्ती का निर्माण अमेरिका में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इस बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि एक आया था दोस्तों कि नेवारक पत्ती है, ब्राउन पत्ती है और कार्डेक्स पत्ती है और त्रिपत्रक पत्ती है। इनको आपको चारों को ध्यान रखना है। और 4 दोस्तों पुस्तक चयन के सिद्धांत है उनको आपको ध्यान रखना है। इन चारों में से दोस्तों क्वेश्चन आने की संपूर्ण संभावना रहेगी। तो दोस्तों इसमें 3 कार्ड पाए जाते हैं। पहला कार्ड होता है कि द ओरिजेंटल कार्ड, रोबोट कार्ड और कार्डेक्स कार्ड। तो इन कार्डों का तीनों का अलग अलग कार्य होता है पुस्तकालय क्षेत्र में। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि पुस्तकालय के प्रवेश द्वार, यानी कि दोस्तों जो एक पुस्तकालय होता है इस प्रकार का, यहाँ पे दोस्तों उसका प्रवेश द्वार होता है बीचों बीच। यहाँ पे एक लाइब्रेरियन बैठा रहता है कि आप लाइब्रेरियन लगने के बाद यहीं पे बैठोगे। तो दोस्तों जो पुस्तकालय के ठीक सामने यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि 100 वर्ग
फिट की क्या होती है दोस्तों, खाली जगह होती है। और वो दोस्तों ये कथन किसका है, इनकी पुस्तकालय ठीक सामने 100 वर्ग फीट का खाली स्थान रहना चाहिए, ये कथन किसका है। 4 ऑप्शन दिए गए, मेलविन डेविड, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, यूजीसी और यूनेस्को। दोस्तों चारों रिलेटेड हैं इससे हैं चारों रिलेटेड, लेकिन किस प्रकार आपका इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो आपको कमेंट में देना है। और इसके साथ साथ ही हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।